गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये सेशन 11 की वीडियो है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कहता है लाइक एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस योर कंप्यूटर एट रिस्क। देखिए, किसी भी कंप्यूटर डिवाइस के समान आपका कंप्यूटर जो रिस्क पे होता है, मीन्स उसमें किसी प्रकार का डैमेज हो सकता है एक्सीडेंट से या इंटेंशन से। बहुत से डैमेज ऐसे हो सकते हैं जो ठीक ही ना हो, मीन्स आपको या तो दोबारा से डिवाइस लेनी पड़ेगी या कुछ रिपेयर करना पड़ेगा। You can prevent your computer hardware and other data stored on it from a number of damages। तो अपने कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को और जो डेटा है वो अलग अलग प्रकार से डैमेज से बचा सकते हैं। तो ये सेशन आपको हेल्प करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए है कि जो वेरियस थ्रेट्स होते हैं कंप्यूटर्स को और जो डेटा स्टोर्ड है, तो उसको क्या क्या हो सकते हैं थ्रेट। तो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कंप्यूटर रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो। कहता है ये इंफॉर्मेशन टैक्स डिटेल्स की हो सकती हैं, पर्सनल लेटर्स की हो सकती हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की हो सकती हैं। कहता है यू नीड टू इंश्योर दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट व्यूड बाय अदर पीपल। तो ये आपको इंश्योर करना होता है, मीन्स ये ज़रूरी है आपके लिए कि ये इंफॉर्मेशन कोई और ना देखे। देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी क्या है। कहता है एनी फैक्टर दैट कैन डैमेज योर कंप्यूटर और द डेटा ऑन इट्स कंप्यूटर थ्रेट। तो कोई भी चीज़ जो है आपके कंप्यूटर को या डेटा को डैमेज कर सकती है। नेचुरल इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, हरिकेन है, कैन कॉज वाइड स्प्रेड फिजिकल डैमेज। वो वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू और समवन एल्स एक्सीडेंटली डिलीट सम इम्पोर्टेंट फाइल्स। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सीडेंटली ये फाइल को डिलीट कर दे, कॉजिंग द कंप्यूटर मैल फंक्शन, और जिससे कंप्यूटर जो काम नहीं करे। कहता है व्हेन योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जब आपका कंप्यूटर कनेक्टेड नेटवर्क से लिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है इंटरनेट पे, तो उस पर बहुत सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। तो उसमें क्योंकि बहुत सारी फाइल्स वायरस आ सकते हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहता फॉर एग्जांपल यूज़र में यूज़ द नेटवर्क, तो यूज़र जो है नेटवर्क को यूज़ कर लेगा और अनऑथराइज एक्सेस ले लेगा। अनऑथराइज एक्सेस मीन्स बिना आपके पूछे, बिना आपकी इजाज़त के कंप्यूटर के अंदर घुस जाएगा और डेटा को चुरा सकता है या डैमेज कर सकता है। कहता है बाय फॉलोइंग बेसिक गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करके आप डैमेज को बता सकते हैं। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी कहता है कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी डैमेज ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। तो ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से या नेचुरल कॉजेस की वजह से डैमेज हो सकता है। ऑल्सो द डेटा इन द सॉफ्टवेयर, तो ये लोग जो हैं ईमेल के द्वारा या चैट रूम के द्वारा जो है आपसे बात कर सकते, आपको फंसा सकते हैं। ये कहता है एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डेटा, किसी द्वारा किसी मतलब बिना एक्सीडेंट के जो डेटा है वो डिलीट हो जाए, कोई फाइल डिलीट हो जाए। तो कहता है डिस्टर्ब द इंटेग्रिटी ऑफ डेटा। तो इंटेग्रिटी जो है डेटा की, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो उसमें पड़ जाती है, मीन्स उसका यूज़ नहीं रहता डेटा का। मान लीजिए उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कहता फॉर एग्जांपल यू में एक्सीडेंटली डिलीट एन इंपॉर्टेंट फाइल कॉजिंग द कंप्यूटर टू मेल फंक्शन। मान लीजिए कोई गलती से एक फाइल निकल गई, एक फाइल कंप्यूटर की डिलीट हो गई गलती से, आप कंप्यूटर में देख रहे थे और गलती से आपने डिलीट कर दी। तो ये हो सकता है कि
उस फाइल से जो है कंप्यूटर काम ना करे। कहता है एक्सीडेंटल डैमेज टू हार्डवेयर, तो कहता है जो कंपोनेंट्स हैं बीइंग डेलिकेट रन द रिस्क ऑफ गेटिंग डैमेज ड्यू टू केयरलेसनेस, तो वो डैमेज हो सकते हैं केयरलेसनेस की वजह से। कहता है या एक्सीडेंटली मान लीजिए लैपटॉप आपके हाथ से छूट जाए, गिर जाए, तो उससे हार्डवेयर कंपोनेंट जो है सीडी रोम वगैरह डैमेज हो सकते हैं, तो आपका जो डेटा लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए उसके ऊपर खाना गिर गया, आप वहीं बैठे खा रहे हैं, या पानी गिर जाए, कुछ गिर जाए, तो उससे जो है डिवाइसेस अफेक्ट हो सकती हैं। तो मेजर्स कहता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट फॉर ह्यूमन एक्शंस, तो आपको क्या मेजर्स लेने हैं कि जिससे जो है डेटा और वो चीज़ प्रोटेक्ट रहे आपका कंप्यूटर फिजिकली। कहता है स्टोर डेटा सेफली, डेटा को सेफली स्टोर करना है। कहता है कीप योर डेटा इन सेफ एंड सिक्योर लोकेशन, अपने डेटा को सेफ और सिक्योर लोकेशन पे सेव करना है। कहता है दिस मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट और टेम्परिंग द डेटा। देखिए दूसरा क्या होता है, आता है एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट डेटा, डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं। बिट लॉकर फीचर होता है विंडोज में, इससे एनक्रिप्ट कर सकते हैं डेटा को, है ना। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो है ये फीचर, क्योंकि यहाँ पे आ गया कंट्रोल पैनल में, अब ये दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ दिखा रहा है कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ये है, ठीक है। अब यहाँ कंट्रोल पैनल में सिस्टम सिक्योरिटी, ये एक्शन सेंटर दिखा रहा है, ये सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम फायरवॉल्स अलाउ प्रोग्राम। देखिए ये ये आ गया बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन। तो ये बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन से क्या होगा, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो इसमें जो फाइल्स को कोई एकदम रीड नहीं कर सकेगा। जब तक उसके पास पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे तो कोई फाइल को रीड नहीं कर सकता। तो इससे जो है डेटा आपका सेव हो सकता है और एकदम कोई आपको इसको रीड भी नहीं कर सकता। तो ये होता है एनक्रिप्ट डेटा। देखिए इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर, तो एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल करेंगे। कहता है एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैव द एबिलिटी टू चेक, तो इन प्रोग्राम्स में एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर में एबिलिटी होती है कि कोई बाहर का प्रोग्राम आ रहा है, अगर एंटर हुआ तो उसको एकदम पकड़ लेंगे, और इनको जो है अपडेट करा जाता है समय समय पर, जिससे वो न्यू वायरस और स्पाईवेयर को पहचान सकें। कहता मोस्ट वायरस एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ऑफर द ऑटोमेटिक अपडेट्स, तो इसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स होता है, मतलब अपने आप अपडेट हो जाएगा। अगर नेट पे है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा, नहीं तो बहुत सौ में ऐसा होता है फीचर्स की मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। नहीं जाएंगे तो आप इंटरनेट पे, मगर वो अपने आप जो आपको क्लिक करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होने का। कहता है बिल्ट इन फीचर जो है ईमेल है सच एज विंडोज मेल अलाउ यू टू ब्लॉक जंक ईमेल्स, तो विंडो मेल जो है आप उसकी वजह से जो जंक मेल्स होती हैं, जो फालतू में मेल्स आ जाती हैं आपके यहाँ, उसको आप रोक सकते हैं। कहते हैं इंस्टॉल फायरवॉल, तो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर ही, उसमें भी कोई भी बाहर से आने वाला जो है जो प्रोग्राम होता है वो ब्लॉक हो जाता है, कंप्यूटर ब्लॉक कर देता है। कहता है फायरवॉल एनेबल टू फिल्टर द इंटरनेट ट्रैफिक, तो इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर कर देता है, जो सही है और गलत को अलग अलग कर देगा, तो उससे एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है। कहता है फायरवॉल्स आल्सो हेल्प्स टू इंश्योर कंप्यूटर प्राइवेसी, तो इससे कंप्यूटर प्राइवेसी भी होती है बाय रेस्ट्रिक्टिंग एक्सटर्नल एक्सेस टू योर कंप्यूटर बाय एनी अनऑथराइज्ड यूजर, तो इसके द्वारा जो है कंप्यूटर की प्राइवेसी रहती है और जो है एक्सटर्नल जो लोगों को एक्सेस नहीं होती है। अनऑथराइज्ड यूजर जो होता है, मतलब जो जिसको अधिकार नहीं है आपके कंप्यूटर को देखने का, वो आपके कंप्यूटर को नहीं देख सकता। विंडोज फायरवॉल दैट इज अवेलेबल विद विंडोज विस्टास ब्लॉक अनवांटेड एक्सेस टू योर कंप्यूटर, तो फायरवॉल जो है विंडोज में होती है और जो है
ब्लॉक कर देती है अनवांटेड वायरसेस को। बैकअप डेटा, रेगुलरली बैकअप इंपॉर्टेंट कंप्यूटर डेटा। कहता है क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा। तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं डेटा की, तो जिससे लॉस नहीं होगा डेटा को। ऐसा हम कर सकते हैं, कंप्यूटर को रेगुलर अपने आप बैकअप कर लेगा, अपने आप जो है स्टोर कर लेगा। हर हफ्ते का जो जितना काम हुआ वो मतलब सैटरडे को जो है स्टोर करता जाएगा। कहता है योर कंप्यूटर इज इन सेफ एनवायरनमेंट। आपका कंप्यूटर सेफ एनवायरनमेंट में है। अगर आपका कंप्यूटर ऐसे एरिया में जो डस्ट फ्री है, फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन एंड आउट द ऑफ वे ऑफ पॉसिबल इम्पैक्ट, और उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता, तो वो जो है सेफ एनवायरनमेंट में है। जो जिस टेबल पे रखा है वो, तो वो भी स्टडी होनी चाहिए, ऐसे नहीं हिले डुले, मतलब उससे कंप्यूटर गिरे नहीं। कीप द कंप्यूटर अवे फ्रॉम मैग्नेटिक सब्सटेंस। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस से, वाटर से या स्टैटिक डिस्चार्ज से दूर रखिए। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट पुट द कंप्यूटर ऑन द फ्लोर और ऑन द रग। तो फ्लोर पे या रग पे नहीं रखिए। तो कहता है अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नियर द कीबोर्ड। कीबोर्ड के पास ना ड्रिंक करना, ना कोई चीज़ गिरनी चाहिए। कहता है गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर। तो इमेजिन करिए कि आपके उसमें कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है कंप्यूटर में, एंड यू हैव बीन वर्किंग फॉर वीक्स टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। और हफ्तों से आप रिपोर्ट बना रहे हैं और वांट टू शेयर द प्रोजेक्ट, और जो है अपने सुपरवाइजर के साथ शेयर करना चाहते हैं। यू हैव अ सिंगल कॉपी ऑफ दिस रिपोर्ट। अगर आपके पास सिंगल कॉपी है उसकी, तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिक्योर द रिपोर्ट। तो वो जरूरी है कि उसको सिक्योर करा जाए बिफोर बीइंग टेम्पर्ड और डिलीटेड। टेम्पर्ड मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दे, वो कर दे चेंज। तो मान लीजिए आपने ओरिजिनल कॉपी एक कहीं और सेव कर दी है, तो आपको डिलीट करने पर या उसमें टेम्परिंग करने पर वो मिल जाएगी फिर भी। कहता हाउएवर अदर एम्प्लॉयज यूज योर कंप्यूटर इन एब्सेंस। तो दूसरे एम्प्लॉयज जो है आपके एब्सेंस में उसको डिलीट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए डेटा को आपको सिक्योर करना पड़ता है। तो इसमें गाइडलाइंस हैं। इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव वे टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ योर ऑपरेटिंग यूजर एनवायरनमेंट इज टू कीप अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स आइडेंटिफिकेशन। तो अनऑथराइज्ड जो है इंडिविजुअल, देखिए जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है मतलब उसको हम कॉम्प्लेक्स पासवर्ड भी कह सकते हैं। वो ऐसा पासवर्ड होता है जो आसानी से गेस नहीं कर सकते आप। तो कहता है शुड बी कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। तो उसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, एम्परसेंड एंड नंबर साइन, एंड शुड नॉट कंटेन कंप्लीट वर्ड और नेम्स। पूरे कंप्लीट वर्ड्स या नेम्स नहीं होने चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो आपकी पहली डिफेंस है, मतलब अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स में जो थ्रेट्स हैं उसके अगेंस्ट पहली आपकी डिफेंस है। तो कहता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसके लिए जरूरत है कि टू एक्सेस लोकल एक्सेस टू स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर्स नेटवर्क पे नहीं है उनको एक्सेस करने के लिए। कहता है एक्सेस टू नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क और दूसरा नेटवर्क्स को एक्सेस करने के लिए, यानी कि आप जब कभी नेटवर्क पे आते हैं या इंटरनेट पर आते हैं। कहते हैं एक्सेस टू वेबसाइट दैट हैव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ऐसी वेबसाइट जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं। तो कहता है एक्सेस टू वैल्यूएबल डेटा। उसमें वैल्यूएबल डेटा है, मान लीजिए SBI की साइट है उसमें, तो उसमें अलग अलग दो प्रकार के पासवर्ड होते हैं। एक तो कोई आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई मॉडिफाई न कर सके, और उसको एंटर करने के लिए बहुत बड़ा पासवर्ड होता है। तो ये जो है इंटरनेट बैंकिंग में काफ़ी होता है। इंटरनेट बैंकिंग में जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनल डेटा स्टोर करने के लिए
तो इसके लिए भी जो है अच्छे से पासवर्ड होनी चाहिए। कहता प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकिंग एंड स्पाईवेयर, तो प्रोटेक्शन हैकिंग और स्पाईवेयर के अगेंस्ट कहता है व्हेन यू आर ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट, कि जब आप इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे हो कि ये हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपने इंस्टॉल कर रखा है और वो जो है आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, दूसरे कंट्री में जा रही है। कहता है ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हैं आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पाईवेयर, तो ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं स्पाईवेयर होते हैं। तो कहता है ये जो है हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाते हैं, बिना हमारी नॉलेज पे चुपचाप इंस्टॉल हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, ना इनका कोई नोटिफिकेशन आता। एंड सीक्रेटली ट्रांसफर, और सीक्रेटली जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो हैकर्स पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो हैकर्स तक पहुंचा देते हैं। कहता है समटाइम्स एम्प्लॉयर जो है इंस्टॉल स्पाईवेयर ऑन द कंप्यूटर यूज फॉर एम्प्लॉइज, तो जो है स्पाईवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर्स पे जो कि एम्प्लॉइज इस्तेमाल कर सकते हैं, टू ट्रैक द कंप्यूटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज, जिससे कि एम्प्लॉइज की कंप्यूटिंग एक्टिविटीज को देख सकते हैं। कहता है विंडो विस्टास इंक्लूड बिल्ड इन एंटी स्पाईवेयर, तो बिट डिफेंडर होता है विंडोज में, बिट डिफेंडर होता है जिसकी वजह से आप कोई भी इनकमिंग प्रोग्राम को रोक सकते हैं। ये कहता है मेक यूज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सपोर्ट फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी, तो आईएसपी के लिए भी जो सब उससे भी मदद ले सकते हैं। तो सपोर्ट जो होती है वो एंटीवायरस के या एंटी स्पाईवेयर के रूप में होती है। जैसे जियो पे भी देखोगे आप, उसमें एंटीवायरस होता है। कहता है सम आईएसपी इवन प्रोवाइड फायरवॉल, बहुत से आईएसपी जो फायरवॉल प्रोवाइड करते हैं, ईमेल वायरस स्क्रीनिंग और स्पैम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कहता है क्लियर ब्राउजिंग, कहता साइट्स एंड वेब पेजेस जो हैं दैट यू विजिट व्हाइल ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री द इंटरनेट आर सेड इन योर ब्राउजर हिस्ट्री, तो जो आप जो वेब पेजेस ब्राउज करते हैं, जो वेब पेजेस खोलते हैं, वो ब्राउजर हिस्ट्री में स्टोर्ड हो जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये सपोज ये है, मैं यहाँ वेब ब्राउजर खोल रहा हूँ, ये भी खुल रहा है ना। तो वो कहता पीरियोडिकली व्हाइल यू ब्राउज, तो जब आप ब्राउज करेंगे, कहता है इसमें नंबर ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड इन द टेम्पररी मेमोरी, जो बहुत सारी फाइल्स जो है टेम्पररी मेमोरी या कैश मेमोरी में सेव्ड हो जाती हैं। कहता दीज फाइल्स स्टोर टू द कैश मेमोरी, कहता रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेजेस यूज, तो ये जो है आपकी जो वेब पेजेस जो आपने विजिट करें हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर कर लेता है। देखिए ये खुल गया है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिखा रहा है हिस्ट्री, है ना। ये हिस्ट्री पे या कंट्रोल प्लस एस से भी कर सकते हैं आप। तो ये सारे जो है वो पेजेस दिखा देगा जो मैंने ब्राउज करे हैं। ये देखिए सारे दिखा रहा है, ये है ना। तो ये इस प्रकार से जो है ये हिस्ट्री दिखाएगा, टाइम भी दिखा रहा, फाइल्स भी दिखा रहा है। ठीक है, और टेम्पररी फाइल्स मैं अब बता रहा था आपको, जो है टेम्पररी फाइल्स जो है स्टोर हो जाती हैं। टेम्पररी फाइल्स जो बहुत सारी टेम्पररी फाइल्स अगर मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए परसेंटाइल टेम्प परसेंटाइल डाला मैंने, ये
अभी इसमें टेम्परेरी फाइल्स दिखाएगा बहुत सारी। देखिए कहता है हाउ दिस टेम्परेरी इंटरनेट फाइल में कंटेन, तो इसमें जो है टेम्परेरी फाइल्स में इंफॉर्मेशन हो सकती है और वो जो है उसको अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको ले रहा है या कुछ आपको गड़बड़ी लग रही है तो इन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं आप। देखिए टेम्प का ऊपर देख रहे हैं, टेम्प का फोल्डर खुल रहा है ये, ठीक है नहीं, और ये देखिए सारी फाइल्स दिखा रहा है टेम्प की, टेम्प फोल्डर की, है ना, एडमिशन ऐप डेटा लोकल टेम्प, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स दिखा रहा है, इनकी साइज भी दिखा रहा है, कब कब खोली गई है ये दिखा रहा है, कब कब सेव हुई है या कैश हुई है, तो ये सब इंफॉर्मेशन दिखाता है। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कैश मेमोरी से। तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं आप, जब भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको लगती है कि कोई ले रहा है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो वाइल विजिटिंग अ वेबसाइट यू मे नोटिस दैट इट डिस्प्लेज योर नेम, तो डिस्प्ले आपका नेम डिस्प्ले करता है। दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू कुकीज, तो कहता है कई बार आपका नाम डिस्प्ले हो जाता है, इसका मतलब कि जो कुकीज होती हैं, है ना, कुकीज फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर में आपने प्रीवियसली विजिट किया हुआ है और वो आपकी जो प्रेफरेंसेस को ट्रैक करती है, ठीक है। इस प्रकार से वो कहीं आपका नाम कहीं आपने एंटर किया था तो वो जो है रिकॉर्ड करके दिखा देता है। कहता कैन कुकीज कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू कंप्यूटर प्राइवेसी, तो कुकीज जो है थ्रेट भी होती हैं बिकॉज दे कंटेन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये बहुत जरूरी है, जब भी आप मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट्स वगैरह कुछ वो करते हैं तो उसको यूज करने के बाद आप जो है टेम्परेरी फाइल्स डिलीट कर दें, तो इससे जो है कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है वो हट जाएगी वहां से। जब आपने उसको लॉग ऑफ कर दिया अपनी साइट को तो आपकी कोई इंफॉर्मेशन ले नहीं सकेगा। तो क्या अवॉइड शेयरिंग सम साइट, तो कोई बहुत सी साइट्स जहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको शेयर नहीं करना। इन केस ऑफ कॉमर्स साइट यू माइट हैव नीडेड टू शेयर योर बैंक अकाउंट, तो बहुत सी कॉमर्स साइट जो है आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर भी मांगते हैं, तो वो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। तो जो हैकर्स को वो एक्सेस कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। कहता है सम कंपनीज में ऑल्सो यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू सेंड यू अनवांटेड कमर्शियल, बहुत से जो है कंपनीज बेकार के अपने कमर्शियल मैसेजेस भेजते रहते हैं कि भाई हमारी चीज़ को प्रोडक्ट को खरीद लीजिए या ये अच्छा ऑफर है, कुछ भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं आपके पास। कहता है परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस ऑन सिक्योर साइट्स, केवल सिक्योर साइट्स जो हैं, सुरक्षित साइट्स जो हैं उसी पे आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं, बैंक अकाउंट या कुछ भी क्रेडिट कार्ड किसी भी साइट पे नहीं करने। बहुत सी साइट होती हैं कि भाई आप ये ले लीजिए या अकाउंट कार्ड के वैल्यूज वगैरह डाल दीजिए, नाम नंबर डाल दीजिए कार्ड का, तो इससे आपको बचना चाहिए। कहता वेबसाइट जो सिक्योर होता है उसमें क्या, उसमें सिक्योरिटी में उसमें क्या लगा हुआ है, HTTPS, एस से सिक्योरिटी के लिए। तो जहाँ पे HTTPS आता है वहाँ पे एक लॉक लगा भी दिखाते हैं, तो वो दिखता है कि पता चलता है कि हाँ वो जो है सिक्योर साइट है। देखिए अब अगर कहीं सिक्योर साइट खुली होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कोई साइट, हालांकि वैसे तो सिक्योर है बट जो है उसमें अगर कोई आप पर्टिकुलर साइट अगर आप खोल रहे हो तो वो जो है इस वक्त नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी। तो कहता व्हेन यू, कहता मोस्ट ब्राउजर्स डिस्प्ले अ मैसेज, बहुत से ब्राउजर्स जो है मैसेज भेजते हैं आपके पास कि आपकी साइट सिक्योर है या नहीं है। तो कहता है लॉक पैड लॉक आता है उसमें, मतलब लॉक लगा होता है, आइकन दिखता है, ये पता चलता है कि साइट जो है सिक्योर है। अब कहता है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी कंपोनेंट्स बाय यूजिंग विंडोज सिक्योरिटी सेंटर, तो आप अपने सिक्योरिटी कंपोनेंट्स को विंडोज सिक्योरिटी सेंटर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते हैं। विंडोज सिक्योरिटी सेंटर जो है फीचर है विंडोज में जो कि प्रोवाइड करता है यूटिलिटी टू चेक
कि आपका स्टेटस चेक करता है सिक्योरिटी का और ट्रैक करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कोई है कि नहीं आपके कंप्यूटर में, तो आप उसको कंट्रोल पैनल से खोल सकते हैं। एंड सिक्योरिटी सेंटर हैज 4 कंपोनेंट्स। तो सिक्योरिटी सेंटर में देखिए यहाँ से अगर मैं खोलूँगा ये आपको कंट्रोल पैनल में, ये आ गया सिस्टम सिक्योरिटी है ना, ये अभी आपको खोल के दिखाया था मैंने। तो इसमें सारी चीज़ें, ये विंडो फायरवॉल है, सिस्टम सिक्योरिटी अपडेट, ये देखिए मैं बता रहा था कि जो सिक्योर साइट्स होती हैं उसके अंदर नेम के आगे HTTPS लिखा होता है। तो वेबसाइट से पहले HTTPS दिखाई देगा वो, और उस पर एक लॉग दिखाई दे देगा। ये इस बात का सबूत है कि जो है वो साइट जो है सिक्योर है और उसका मिसयूज नहीं होगा। अब देखिए सिक्योरिटी के लिए ये सिक्योरिटी कंपोनेंट्स जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम। तो कहता है विंडोज सिक्योरिटी सेंटर जो एक फीचर है विंडोज में, जिसकी मदद से आप जो है कंट्रोल पैनल में जाके सिक्योरिटी सेटिंग्स और एंटीवायरस की सेटिंग्स देख सकते हैं। तो इसमें जो है फायरवॉल लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक अपडेटिंग है इसमें। दिस फीचर चेक्स फॉर रिलेवेंट सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स। सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स जो होती हैं वो देख सकता है वो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर है या किसी भी और साइट पर जिस पे आपने एंटीवायरस लगा रखा है। तो मेलवेयर प्रोटेक्शन है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर से रोकथाम कर सकता है और प्रकार की सिक्योरिटी सेटिंग कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था बिटलॉकर है, एनक्रिप्शन की। कहता है डिसेबल एक्टिव कंटेंट। एक्टिव कंटेंट ऐसा होता है जो कि इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर पे और वो दिखाएगा, तो दिखाता ये है कि उसमें आपको इंटरनेट को इंटरैक्टिव बनाता है, वीडियो से टूल बार्स दिखाएगा। तो वो जो है एक्टिव कंटेंट बोलते हैं इसको, और इसके साथ जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो इसको हम रोक सकते हैं। तो इसको जो है इंस्टॉल करने से आप रोक सकते हैं। तो ये जो है सिक्योरिटी इसमें सिक्योरिटी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो है और फेक ऑफर्स के से आपको देकर आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, ईमेल के द्वारा या इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा। तो टू इंश्योर ईमेल सिक्योरिटी एंड अवॉइड ईमेल विद अटैचमेंट, तो ऐसे ईमेल्स में जिसमें अटैचमेंट हो उसको एकदम नहीं खोलना है। और इंटरनेट मैसेजिंग की सिक्योरिटी को वो करना है तो आप उसी लोगों से चैट करना है जिससे आपको जानते हो। तो कहता है बी कॉशियस, कहता है बी कॉशियस, जो अनवांटेड लोगों से आपको चैट नहीं करना और ईमेल मैसेज को खोलना नहीं है। तो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल जो होती हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, उसको जवाब नहीं देना, है ना। तो अपनी चैट एक्टिविटी को लिमिट करना, फिशिंग नहीं करनी है। अवॉइड इंस्टेंट मैसेंजर अटैचमेंट। इंस्टेंट मैसेंजर के जो अटैचमेंट होते हैं वो जो है वो ओपन नहीं करने। कहता है मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी आइडेंटिटी जो है आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। मीन्स कहीं भी आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करनी है जो आपकी डिटेल्स को वो करे। ऑल्सो यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू एक्सेस योर कंप्यूटर एंड ईमेल कनेक्शंस, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। कहता है टू मेक रेगुलर बैकअप्स, और रेगुलर बैकअप्स करना है जिससे वो हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाए। कभी इन द इवेंट ऑफ फेलियर आप उसको इस्तेमाल
आप उसको यूज़ कर सकें। और सिक्योरिटी सिस्टम को रेगुलर चेकअप करना है, रन वायरस को स्कैन करना डेली, एंटीवायरस का इस्तेमाल करना है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जो है सिक्योर वेबसाइट पे करिए, है ना। अगर कोई वो होती है गड़बड़ी तो ISP को आप बता सकते हैं। और ईमेल मैसेजेस को फिल्टर करना, ताकि जो है ईमेल मैसेज जो है फिल्टर हो सके, ताकि जंक ईमेल्स जो है जो आपके उसमें आ रही हैं वो रोकी जा सकें और उसको ब्लॉक कर सकें आप। तो एनक्रिप्ट सेंसिटिव जो है इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस है, उसको एनक्रिप्ट कर सकें ताकि कोई नहीं ले सके। ऑनलाइन नेट के ऊपर ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के आपको परेशानी में या डेंजरस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ऑनलाइन प्रेडेटर्स। क्या होता है प्रेडेटर्स? जैसे जानवर होते हैं, जंगली जानवर, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा हुआ है। तो ये जो है एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं हमारे, है ना, 13, 14, 15, 16, 18, 19 तक, ये सब जितने बच्चे होते हैं, ये इनका वो होता है टारगेट। ये इन लोगों को, बच्चों को फंसाते हैं, गर्ल्स या बॉयज़ को, किसी को भी। तो इनकी किसी की बात में ये इनका काम होता है कि एकदम इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं ये एकदम। तो इन आदतों को पहचानना चाहिए और जो है तो ये पहचानना चाहिए जिसकी वजह से ये आपको नुकसान नहीं को पहुंचा सकें। तो ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, चैट रूम में या इंस्टेंट मैसेजिंग में या डिस्कशन बोर्ड में होते हैं। ये आप मतलब ये दिखाएंगे अगर आप बच्चे हैं तो आप भी खुद भी बच्चे बन जाएंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी जब ये मिसयूज करेंगे फिर आपका। तो ये आप और आपकी फैमिली कैन बिकम द टारगेट ऑफ द ऑनलाइन प्रेडेटर्स। आपकी और आपकी फैमिली जो है टारगेट बन सकती है ऑनलाइन प्रेडेटर्स का। तो कहता दीस प्रेडेटर्स में ट्राई टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद यू। ये लोग जो है आपकी और आपकी फैमिली को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है, किसी फाइनेंशियल दिक्कत में या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनके गाइडलाइन करने के लिए इनके बिहेवियर को पहचानना चाहिए। ये एकदम इंटरेस्ट पैदा कर, इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या अफेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इनकी इन आदतों को पहचानना चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। तो ये कोई भी स्ट्रेंजर्स जो ऑनलाइन हो, उनके किसी भी ऑफर्स में नहीं आना चाहिए। तो हमें अपनी फैमिली को एजुकेट करना चाहिए, वो किसी प्रकार के चीज़ों में ना फंसें। और जो है अपने कोई मान लीजिए चैट में कहीं भी नेम्स रख रहे हैं तो एक्चुअल नेम्स नहीं होना चाहिए, ना एज जेंडर कुछ भी नहीं पता चलनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सम वेबसाइट तो इस प्रकार से बहुत सी वेबसाइट जो है सर्वे के नाम पर भी जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो इनसे भी दूर रहना चाहिए। तो चैट रूम्स में या बुलेटिन बोर्ड्स में जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करें। तो गाइड चिल्ड्रन व्हेन दे विजिट। तो अगर पेरेंट्स देखें कि कोई साइट इनअप्रोप्रिएट है तो उस साइट को जो है बच्चों को बंद करने के लिए कहें, एजुकेट करें कि वो साइट को लीव कर दें। अगर कोई साइट एक्सेसिव इंफॉर्मेशन पूछती है तो उसको जो है नहीं देनी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू रेगुलरली चेक द वेबसाइट। तो ये जरूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वेबसाइट्स को चेक करते रहें। तो जो है नो द ये देखें कि बच्चे कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू रेगुलरली चेक द वेबसाइट
कि बच्चे कौन सी वेबसाइट्स देख रहे हैं, है ना, कौन सी साइट उन्होंने विजिट करी है, वो हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, या उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई साइट इनअप्रोप्रिएट है तो उसको भी जो है रोक सकते हैं। ब्राउज़र में कंटेंट एडवाइज़र फीचर होता है जिससे जो है एडल्ट साइट को रोक सकते हैं आप। Specialized software can monitor chat activities and flag inappropriate message on the computer. तो you can install the software, इस ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं जो चैट एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। अब ये आगे क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अब इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें आगे क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कॉपी में करने, याद करने। हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप लीव कर सकते हैं आप, मगर ये सब आपको याद जरूर करने हैं। तो कॉपी में सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अभी इसके बाद देखिए, ये लेसन के बाद जो है इसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं, ये पढ़नी है आपको। जैसे टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, ये दे रहा है टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, और ये जो पढ़नी है आपको, ताकि ये इसमें बहुत हेल्पफुल है। ये पूरा जो यूनिट है